हेलो गाइस। आपको पता है कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को एड्रेस कर रही होती हूँ। सो आई रिमेम्बर के क्रिमिनोलॉजी के जो रिसोर्सेज हैं वो मैं प्रीवियसली मिस कर रही थी उस प्लेलिस्ट में जो कि सीरीज की बुक से रेलेवेंट है। सो लेट्स बिगिन। इसमें ये है कि आपको पता है कि दो तरह की बुक्स होती हैं, एक होती है जी इंटरनेशनल लेवल पर और एक होती हैं लोकल लेवल पर। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ने जो है जो इंटरनेशनल लेवल पर जितना मुझे इस बारे में पता है कि कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं या जो टारगेट करती हैं आपके पेपर्स को, वो हैं दो बुक्स व्हेन वी टॉक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल लेवल। ठीक है। सॉरी। पहली वाली जो बुक है वो है जी इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी बाय पीटर जॉयस। ठीक है। सेकंड वाली जो सबसे फेमस है जो कि लोग यूज करते हैं वो है जी क्रिमिनोलॉजी थियरीज पैटर्न्स एंड टिपोलॉजीज 10th एडिशन बाय लैरी जे सेगल। आई थिंक मैंने इसको सही प्रोनाउंस किया। अब ये है इसमें कि ये तो हो गई आपकी इंटरनेशनल लेवल की बुक्स। ठीक है। अब आपने जो है किसी लोकल ऑथर को भी फॉलो करना होगा। ठीक है। क्योंकि बाजू का ऐसे होता है कि जो लोग होते हैं उनको इंटरनेशनल लेवल की जो बुक्स है ना जिसमें क्या लिखा हुआ है वो समझ नहीं आ रहा होता। तो फिर उनको साथ जो है हेल्प के लिए किसी लोकल ऑथर की बुक भी चाहिए होती है। तो उसके लिए तीन हैं जी बुक्स। क्रिमिनोलॉजी बाय JWT पब्लिशर्स, क्रिमिनोलॉजी बाय एडवांस पब्लिशर्स, कारवांस क्रिमिनोलॉजी बाय डॉक्टर लियाकत खान नियाजी। अच्छा, अब आप डर गए होंगे कि अब हम क्या ये तीनों बुक्स खरीदेंगे? नहीं, आपको तीनों की तीनों ये लोकल बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। इसमें से कोई एक ले लें। कारवांस क्रिमिनोलॉजी बाय डॉक्टर लियाकत खान याजी जो है ये मैंने सुना कि ये अच्छी बुक है। ठीक है। एक आपके पास ये वाली बुक हो। ठीक है। आप क्या करें कि आप इसको ना खोलें। इसको जब आपने इसको पढ़ना शुरू किया तो आप देखेंगे कि इसमें थेरीज आएंगी, क्योंकि किसी ने मुझसे ये पूछा था कि जो हम थेरीज कहाँ से करें। ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे थेरीज आएंगी तो आप उनको जो है ये इंटरनेशनल बुक जैसे ये वाली है। ठीक है। इसमें जो है आप सर्च कर सकते हैं कि जी जो डॉक्टर लियाकत खान नियाजी में की बुक में जो किसी थेरी को बताया गया है कि वो थेरी क्या है, उसके लिए आप जो है उस थेरी के को आप सर्च करें, इस बुक में जाएं, इसके कंटेंट को देखें और वो थेरी ढूंढें आप। जब आपको वो थेरी मिल जाएगी तो आप जो है वो उसको जो है आप क्या कर सकते हैं अपने पास नोट्स में लिख लें। और पूरी पूरी थियरीज बहुत ज्यादा लंबी लंबी उसकी डेफिनेशंस आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने अपने नोट्स में क्या करना है कि आपने कोई थियरी अगर आप जो है आपने पढ़ी है ना, तो आपने उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि उस थियरी में क्या है। जब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है ना तो आपने उसको एक या दो लाइन में अपने पास से लिख लेनी है। ठीक है। थियरीज जो है इसकी, और वही थियरीज जो है वो आप अपने पूरे क्रिमिनोलॉजी के पेपर में आप यूज कर रहे होंगे ऑन एंड ऑफ। ठीक है। इट्स मोर लाइक जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज में भी ऐसे ही होता है कि जो बुक्स में थियरीज हैं वो आपने सारी की सारी, ये नहीं होता कि जो आपने बुक में जो आपने कंटेंट पढ़ा है वो सारा का सारा आपने कॉपी कर लेना है अपने नोट्स में। उसको समझे, उसको पढ़े, जो आपने बुक में मतलब पढ़ा है उसको समझे। ठीक है। पहले आपने पढ़ना है उसको गौर से, फिर आपने उसको समझना है। और जो आपको समझ आता है वो आप शॉर्ट फॉर्म में अपने पास नोट्स में लिखें ताकि आपको आखिरी टाइम पे उसको रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है वो थियरीज जो है वो समझेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे। इसका कोई एक रूल नहीं है, डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। आपको अगर थीरीज अच्छे से आती होंगी तो आप आराम से जो है ना क्वेश्चंस में थीरीज जो है आप लगा सकेंगे। और मैंने लिटरली लोगों को ये देखा है कि रादर देन क्रैमिंग दे वर एक्सीलेंट इन पुटिंग थेरीज इन देयर आंसर्स। उसकी वजह से ही उनके जो है वो मार्क्स क्रिमिनोलॉजी में ज्यादा है, क्योंकि उनको जो है थेरीज आती थी। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उसको पेपर में लगाया। दे वर एबल टू अटेन गुड मार्क्स इन क्रिमिनोलॉजी।